दोस्तों, हम सीख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अकाउंटिंग टैली प्राइम के अंदर। अब बारी है ये जानने की कि बीओएम कैसे क्रिएट करते हैं। हमने पहले परचेज किया है रॉ मटेरियल, जो कि हमने पिछले पार्ट में देख लिया मैन्युफैक्चरिंग जनरल के। अब हमारे पास बीओएम यानी कि बिल ऑफ मटेरियल हमें क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो रॉ मटेरियल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, और इसका फिनिश गुड बनेगा बोट स्पीकर 2.0। ये स्पीकर है या 2.0 बोल दो, ये वर्जन है। और उसका तो बोट 2.0 स्पीकर हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है। एक क्वांटिटी बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल रॉ मटेरियल लिया है। याद रखिए, ये एक सिनेरियो लिया है हमने। इतनी सी ही चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है स्पीकर बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्चुअल में बस सिनेरियो है। बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हमें यहाँ पर पूरी की पूरी रॉ मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल हमने लिया है 4 क्वांटिटी। स्क्रू लगेगा और 0.5 kg मैग्नेट, वॉइस कॉइल 1 पीस लगेगा और कॉपर वायर 0.5 मीटर लगेगा। ये सारी रॉ मटेरियल बस 1 पीस आपको बोट स्पीकर बनाने के लिए लगेगा। ऑफ कोर्स ये जो रॉ मटेरियल मैंने लिया है ये ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए लिया है। आपके पास ये है बिल ऑफ मटेरियल का डिटेल। अब टैली प्राइम के अंदर आते हैं और जानते हैं कैसे इसकी एंट्री करेंगे। तो मैं टैली प्राइम के अंदर आ जाता हूँ। टैली प्राइम के अंदर आने के बाद अभी हम लोग परचेज वाचर में हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं स्केप से। मैं आपको परचेज वाचर में यहाँ पर दिखा देता हूँ। पीछे जो हम लोग एंट्री किए थे यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रू है, मैग्नेट है, जो कि एंट्री हम लोग पिछले पार्ट में किए थे। स्केप से अभी बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे स्टॉक समरी में। आपको यहाँ पर स्टॉक समरी में दिखेगा जो भी मैंने यहाँ पर रॉ मटेरियल एंट्री किया था वो सारा यहाँ पर दिख रहा है। कॉपर वायर है, मैग्नेट है, स्क्रू है और वॉइस कॉइल है। अभी हम करेंगे क्या कि जो स्पीकर बनाने के लिए मटेरियल यूज़ हो रहा है एक स्पीकर के लिए, उसका एंट्री करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले यहाँ पर ऊपर क्रिएट में। फिनिश गुड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आने के बाद यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा स्टॉक आइटम। हमने पहले भी स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। स्टॉक आइटम पर आके एंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर फिनिश गुड का नाम लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बोट 2.0 स्पीकर। लिखने के बाद इंटर करेंगे। अंडर में यहाँ पर हम फिनिश गुड लिखेंगे, तो यहाँ पर हम अल्ट सी करते हैं। आप अल्ट सी करिए या फिर क्रिएट पे आइए। यहाँ पर हम लिख देते हैं फिनिश गुड्स। उसके बाद इंटर करेंगे। बाकी सारी डिटेल को यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक चीज़, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। मतलब जो भी यहाँ पर मेरा रॉ मटेरियल है इससे हम और भी वर्जन का स्पीकर तैयार करेंगे, तो सारे को एडिट करना चाहिए। तो इसको हम यस करेंगे। इसको हम लोग डिटेल में भी पहले जाने हैं क्या होता है इसका मतलब, तो इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद बाकी सारी चीज़ों को अभी स्किप करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। कैटेगरी अभी पता नहीं है तो कैटेगरी हम छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम कैटेगरी में स्पीकर डाल सकते हैं। अभी हम छोड़ देते हैं। यूनिट में आते हैं। यहाँ पर पहले से मेरा यूनिट बना हुआ है, आपका भी शायद बना होगा। तो यहाँ पर अभी हम नंबर लेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर इंटर करते हैं और यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हियर लेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल लेंगे। टैक्स कितना % रखना है, यहाँ पर हम 18% रखेंगे और इंटर करेंगे। अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको BOM का एंट्री करना है, तो यहाँ पर उसके लिए आपको कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है। यहाँ पर हम F12 बटन प्रेस कर लेते हैं। जैसे ही आप F12 बटन प्रेस करेंगे आपके सामने में यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन खुलेगा। यहाँ पर आपको इंटर करके नीचे आना है और आपको यहाँ पर दिख रहा है सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। BOM मतलब बिल ऑफ मटेरियल्स यहाँ पर आपको डिटेल में दिख रहा है। आप इसको यस करिए। जब आप इसको यस करेंगे उसके बाद इंटर करेंगे और बाकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यस किया है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
एडिशनल डिटेल में यहाँ पर मेरा BOM आ चुका है, इसी का एंट्री मुझे करना है। ये चीज़ आपको लाना जरूरी है। कैसे लाएंगे, F12 करेंगे, वहाँ पर आपको बिल ऑफ मटेरियल दिख जाएगा, उस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। यहाँ पर आने के बाद इसको यस करते हैं। यस करने के बाद इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर आपको पूछेगा BOM नेम, मतलब बिल ऑफ मटेरियल का नाम डालिए। तो क्या हम बना रहे हैं, स्पीकर बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्पीकर लिखते हैं। स्पीकर लिखने के बाद इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर पूछेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब कितना पीस आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एक पीस बना रहे हैं। एक पीस बनाने के बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा होगा 1 क्वांटिटी ऑफ बोट 2.0 स्पीकर, मतलब एक पीस हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो इतना सारा मेरा इसमें रॉ मटेरियल लग रहा है। मैं फिर से आता हूँ अपने टैली प्राइम पे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद क्या क्या आइटम लग रहा है, तो सबसे पहला मेरा स्क्रू लग रहा है जो कि 4 पीस है, मतलब 4 है। तो यहाँ पे हम 4 लिख के इंटर करेंगे। नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद दूसरा है मेरा मैग्नेट। मैग्नेट है मेरा 0.5 किलोग्राम, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर देखिए मेरा पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहा है। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल प्लेसेस में आपको 2 डिजिट रखना है, मतलब 2 लिख देना है। तो आपका पॉइंट के बाद 2 कैरेक्टर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम वॉइस कॉइल लिख देते हैं। इंटर करेंगे। एक पीस था तो 1 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा कॉपर वायर है, तो यहाँ पर हम कॉपर वायर लेते हैं जो कि मेरा था 0.5 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक मेरा क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। मतलब जब हम इसका स्टॉक आइटम तैयार किए थे उस समय वहाँ पर हम डेसिमल प्लेसेस कुछ नहीं डाले थे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे। कंट्रोल इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा MTR लिखा हुआ। अभी तो MTR के पास आ नहीं रहा है। मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अभी मुझे और बैक आना होगा, तो मैं फिर से आ जाता हूँ पूरा बैक। स्केप से बैक आते जाएंगे। मैं पूरा बैक आता हूँ। अल्टर में आएंगे। अल्टर में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूनिट। यूनिट में आते हैं और यहाँ पर मीटर है, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर इसको 2 करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको अल्टर में ही आके सही करना होता है, आप कहीं और से नहीं कर सकते हैं। क्रिएट में आते हैं, फिर से स्टॉक आइटम में आते हैं और यहाँ पे मुझे फिर से लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ। बोट स्पीकर लिखने के बाद यहाँ पर मुझे अंडर में क्या रखना है, फिनिश गुड्स रखना है। उसके बाद यूनिट में यहाँ पर हम NOS रखेंगे। सेट कंपोनेंट्स BOM को यस करेंगे। यहाँ पर स्पीकर रखेंगे। स्पीकर रखेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में 1 था। फिर से मुझे सारा सामान लेना होगा, तो मैं फटाफट ऐड करते जाता हूँ। आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा सामान ऐड हो चुका है। यही तो आपको BOM में सीखना था, बिल ऑफ मटेरियल, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। जब आप मैन्युफैक्चर जनरल बनाने वाले हो तो आगे चलकर उस टाइम पे आप स्पीकर या फिर वो जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं फिनिश गुड, तो ऑटोमेटिक BOM अपना काम करता है। आप क्वांटिटी डालो, मल्टीप्लिकेशन में वो आ जाता है। ये हम मैन्युफैक्चर जनरल में देखने वाले हैं कैसे वो होता है। यहाँ पर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर इंटर करते हैं। यहाँ पर GST एप्लीकेबल रहेगा, इसको हम स्पेसिफाइड डिटेल हियर करते हैं, टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पर 18% डाल देते हैं। इंटर करते हैं। इंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। स्केप से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद और बैक आते हैं। यहाँ पर मैं अल्टर में आता हूँ। अल्टर में आने के बाद इंटर करेंगे। स्टॉक आइटम में आएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा बोट 2.0 स्पीकर। इंटर करेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिख रहा है जो कि हमने अभी तैयार किया है। मैं स्केप से बैक आता हूँ। तो यहाँ पर मेरा बन चुका है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग BOM को क्रिएट करेंगे, कैसे F12 बटन को प्रेस करके उस ऑप्शन को ऑन करेंगे, कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।